अन्य सभी से सम्मानीय मंच से क्षमा मांगते हुए अब समापन की ओर बढ़ाऊंगा और कहते हुए सम्मानीय कलेक्टर महोदय को आमंत्रित करूंगा। मंत्री जी वीरेंद्र कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए जिला पंचायत अध्यक्ष विद्याग्नि बत्री जी, नगर पालिका के अध्यक्ष ज्योति सुरेंद्र चौरसिया जी, नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अर्चना जी, सीईओ जिला पंचायत तपस्या जी, एडिशनल एसपी विक्रम जी और समस्त मंच एवं यहाँ पे उपस्थित सारे अतिथिगण और हमारे प्यारे दिव्यांग, आज इतनी बड़ी एक अवसर है जहाँ पे 211 मोटराइज ट्राईसाइकिल जो है वो प्रदाय किए जा रहे हैं। इसलिए इस योजना में हमारे जो मंत्री जी का जो योगदान है उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जन सुनवाई में हमारे पास जितने भी दिव्यांग आते हैं मोटराइज ट्राईसाइकिल का बहुत रिक्वायरमेंट रहता है और इसमें न केवल मोबिलिटी अपना बढ़ता है, मतलब चलना फिरना, लेकिन अपना ये जीवन यापन का भी एक साधन ये बन सकता है। जैसे आप गाड़ी में ही कुछ ना कुछ आप एक व्यापार या कुछ भी शुरू कर सकते हैं और इसके लिए अनेक स्कीम्स भी है जो आपके डीडीएसजे सामाजिक न्याय विभाग में हम लोग प्राप्त भी कर सकते हैं। इसी तारतम्य में मैं ये शेयर भी करना चाहूँगा कि केवल अभी एक मीटिंग हुआ जो सोशल जस्टिस के साथ, तो उसमें एक बात निकल के आई कि कुल पूरे पॉपुलेशन के 15% ऐसे लोग हो सकते हैं जो दिव्यांग हो सकते हैं और वो केवल 2.5% नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आप जो यहाँ पे दिव्यांगजन जो मोटराइज ट्राईसाइकिल ले रहे हैं, आप ही नहीं बल्कि हम सब में कोई ना कोई दिव्यांगता या विकलांगता हो सकती है, जिसकी हमें ढूंढने की ज़रूरत है, जिसके लिए छतरपुर में मैं सारे हमारे अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जो विभिन्न तरीके के नवाचार भी कर रहे हैं और उसमें अग्रसर भी है। हमारे सिविल सर्जन जो जीएल अहिरवार जी अंकल सर्टिफिकेट बना सकते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं हैं। डीडी सोशल जस्टिस भी हमारे जैसे जन सुनवाई में अलग से दिव्यांगों के लिए जन सुनवाई भी दिया जाता है। आप लोगों के लिए कोई भी कठिनाई हो तो अलग से आप लोग जन सुनवाई में आ सकते हैं। इसके लिए पूरा डीडीआरसी के टीम को बहुत बहुत बधाई, आप सभी लोग इसमें अच्छे काम कर रहे हैं। सर, इस अवसर पर मैं ज़िला पंचायत द्वारा किया गया एक नवाचार का भी मैं बताना चाहूँगा जो आप सीईओ जेडपी और जेडपी अध्यक्ष ने भी किया है। जो हमारे यहाँ कैंटीन है उसको दिव्यांग महिलाओं के द्वारा संचालित किया जा रहा है जो जेडपी में, और उसी में उसी तारतम्य में दिव्यांगों के साथ बहुत जो हम लोग पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शंस ले रहे हैं और आज यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। मैं आप सबके भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू। टीकमगढ़ छतरपुर संसदीय क्षेत्र के आज हमारे छतरपुर जिले के दिव्यांगजनों को एलिनको के द्वारा ट्राई मोटराइज साइकिल वितरण के कार्यक्रम में मंच पर हमारे बीच में उपस्थित हैं छतरपुर नगर पालिका की अध्यक्षा बहन ज्योति सुरेंद्र चौरसिया जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा समारी बहन अग्निहोत्री जी, इस जिले के समारी जिलाधीश महोदय जी, मंच पर हमारे बीच में उपस्थित हम सबके वरिष्ठ आदरणीय जुझार सिंह जी गक्काजू,
सम्मानित विनोद टिकरिया जी, सम्मानित सुरेंद्र अग्रवाल जी, एचएम महोदय जी, हमारे स्वास्थ्य विभाग से सीएमएचओ महोदय जी, नगर पालिका के सीएमओ महोदय जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय जनप्रतिनिधिगण, कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन कर रहे सांसद प्रतिनिधि के रूप में वर्षों से हमारे साथ में चल रहे सम्मानीय धीरेन्द्र नायक जी, यहाँ पर उपस्थित गणमान्य नागरिक बंधु जिनके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, ऐसे हमारे क्षेत्र के सभी आदरणीय दिव्यांग साथीजन, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी सम्मानित मित्रगण, मुझसे पूर्व हमारे सभी बंधुओं ने, हमारी बहनों ने दिव्यांगजनों के लिए ट्राई मोटराइज साइकिल वितरण के संबंध में काफी बातें आपके सामने रखी। काफी बड़ी संख्या में बंधु यहां पर आए हैं। दिसंबर माह में जब परीक्षण कैंप लगाया गया था, जिसमें लगभग 1000 दिव्यांगजनों के लिए अलग अलग क्षेत्रों में सामान वितरण के लिए चिन्हित किया गया था, जिसमें 212 दिव्यांगजनों के लिए ट्राई मोटराइज साइकिल वितरित की जानी थी। जब दिसंबर माह में आयोजन हुआ था, मैंने हमारी जिलाधीश महोदय जी से आग्रह किया था कि एक बार में हमारे क्षेत्र के जितने भी दिव्यांगजनों के लिए ये ट्राई मोटराइज साइकिल दिए जाने के लिए परीक्षण कैंप लगाए जाने की आवश्यकता है, तो इसको ब्लॉक स्तर पर कैंप लगवा करके और ये चिन्हित कर लिए जाए। सम्मानित जिलाधीश महोदय जी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करके ये ब्लॉक लेवल पर ये परीक्षण कैंप लगाए गए और आज इसमें से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। सारे लोग यहाँ भी फिर भी नहीं आए हैं, जबकि अनेकों बार उनसे संपर्क स्थापित किया गया। हमारे जनपद के द्वारा भी संपर्क किया गया, इस सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा भी संपर्क किया गया, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी किया गया, ग्रामीण विकास के द्वारा भी संपर्क किया गया। एक पंक्ति मुझे आती है, बहुत पहले जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, एक फिल्म मैंने देखी थी और फिल्म का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उस फिल्म की लाइनें मुझे हमेशा जीवन में जब कभी ऐसे क्षण आते हैं जब मन ऐसा होता है कि कहीं एकांत में बैठकर थोड़ा चिंतन किया जाए, तो पंक्तियां में अक्सर उनका स्मरण करता हूं। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पर चल के मिलेंगे साए बहार के। मैंने अपनी यात्रा में बहुत सारे ऐसे दिव्यांगजनों को देखा है जो शारीरिक रूप से दिव्यांग होने के बाद भी उन्होंने अपनी दिव्यांगता को कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि जीवन में कुछ करना है, आत्मनिर्भर बनना है, अपने स्वयं के लिए आत्मनिर्भर बनना है, अपने परिवार के लिए आत्मनिर्भर बनना है, समाज को अपना योगदान देना है और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में भी हमें अपना कदम से कदम मिलाकर साथ देना है। कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा। एक उदाहरण बड़ा मर्मस्पर्शी उदाहरण, मेरे पिताजी का देहावसान हुआ था और उनके देहावसान के उपरांत के बाद 2-3 दिन के बाद एक नवयुवक मेरे पास आया। ट्रेन एक्सीडेंट में उसके दोनों पैर कट गए थे। आकर उसने मेरे पिताजी के फोटो पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वो वहां बैठा रहा, काफी लोग आ रहे थे, जा रहे थे। बाद में धीरे से उसने कहा
कि इस अवसर पर मुझे आपसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे मन में आ रहा है कि एक बार आपसे अपनी बात आपके समक्ष रख दूं। उसने बताया कि किस तरह से ट्रेन रुकना में उस पर दोनों पैर कट गए। वो पैर कट जाने के पहले वो युवक लकड़ी का काम करता था, बहुत अच्छा कारपेंटर का काम करता था, फर्नीचर बनाने का काम करता था। लेकिन पैर कट जाने के बाद उसके मन में जीवन जीने के प्रति जिस तरह का उसके अंदर भाव था, हम और आप देखते हैं कि कई बार इस तरह के लोग कहीं धार्मिक स्थल पर, कहीं मंदिर पर वो जाकर बैठ जाते हैं और केवल समाज की अपेक्षा करते हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी शारीरिक कमजोरी को कमजोरी तक सीमित नहीं रखा। उसने कहा हमको कुछ करना है। मेरे सामने जब उसने अपनी बात रखी, मैंने वहीं से दिल्ली में जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय पुनर्वास संस्थान है, वहाँ के अधिकारियों को फोन किया और हमने कहा इस नौजवान के दोनों कृत्रिम पैर हमने कहा बनाकर लगाना है। मैंने कहा तुम कब जा सकते हो? उसने कहा मैं अभी तो मैं गांव से आया हूँ, मैं गांव जाऊँगा, वहाँ से फिर कपड़े वगैरह लेकर आऊँगा, मैं 3-4 दिन बाद चला जाऊँगा। मैंने कहा एक जन को साथ में लेके जाना, तुम्हारा दिल्ली में वहाँ ठहरने का, तुम्हारे भोजन की, तुम्हारी कृत्रिम पैर लगाए जाने की सारी व्यवस्था मैं वहाँ पर कराऊँगा। वो दिल्ली गया, 15 दिन तक उसको वहाँ पर रखा गया, उसके दोनों पैर लगाए गए। जब वो उन पैरों से चलने लगा, कृत्रिम पैरों से, वहां के अधिकारियों ने कहा कि अब तुम घर जा सकते हो। उसने कहा मैं जाने के पहले एक बार मंत्री जी से मिलना चाहता हूं। मेरा लोकसभा का सत्र चल रहा था, मुझे उसकी सूचना मिली, मैंने कहा उसको लेकर आओ। मैं घर से निकलने के पहले हमने कहा उससे मिलकर जाऊंगा। वो आया, मैं उससे मिला, उसको मैंने कहा कि इसके नाश्ते की, भोजन की भी चिंता करो। मैंने कहा तुम मुझे चलकर दिखाओ। उसने चलकर दिखाया, बाद में वो अपने घर चला गया। अभी 3-4 महीने पहले वो फिर मेरे पास आया था। उसने कहा कि हमको थोड़ी तकलीफ जा रही, मैंने दोबारा उसके पैरों में संशोधन करवा के कृत्रिम पैर लगवा दिए। मैंने कहा तुम क्या करते हो? उसने कहा मैं अपना काम अब फिर से कारपेंटरी का काम करने लगा हूं, मैं फिर से फर्नीचर बनाने लगा हूं। बोले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने कहा धन्यवाद मेरा नहीं, धन्यवाद ईश्वर का दो। जिस ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है, पता नहीं कौन सा बड़ा नुकसान तुम्हारे जीवन का होने वाला होगा, उस बड़े नुकसान से ईश्वर ने तुमको बचाया है। अब अगर तुमको करना है तो तुम अपने जैसे 2-4 दिव्यांग जनों को अगर ये लकड़ी का फर्नीचर बनाने का काम अगर तुम सिखा दोगे तो समझ लेना तुमने समाज के प्रति अपना बहुत सारा ऋण तुमने अपना चुका दिया। राजेश पटेरिया जी आए हैं, निवाड़ी से हैं, गुलामडी गांव से हैं। निवाड़ी में 2 बार इस तरह के कैंप लगाकर वहां पर दिव्यांग जनों को उपकरणों का वितरण किया गया। गुलामडी गांव के एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को ट्राई मोटराइज साइकिल दी गई, उसकी पत्नी भी, वो भी दिव्यांग है। दोनों उस गाड़ी पर बैठकर जाते हैं। वो गांव से दूर जाकर तिगड्डा है, उस तिगड्डे पर जाकर अपना चाय बनाने का सारा सामान लेकर जाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक वहां पर चाय बनाकर बेचते हैं, अपने परिवार की रोजी रोटी कमाते हैं। वो दिव्यांग जन की समाज के आगे हाथ नहीं लगा। यहाँ आने के पहले मैं शिलांग गया था। शिलांग से हमारा गुवाहाटी में दिव्य कला मेले का कार्यक्रम था, उसके बाद सिक्किम में कार्यक्रम था। तो गुवाहाटी के जब दिव्य कला मेले में मैं वहां पर गया, दिव्य कला मेले में नॉर्थ ईस्ट के जो दिव्यांगजन है, जिनके द्वारा तरह तरह की चीजों का उत्पादन किया जाता है, उनके लिए गुवाहाटी में मेले का आयोजन करवाया, जिसमें वो अपने द्वारा निर्मित सामग्री का विक्रय वहां पर कर सके और ऐसे दिव्यांगजनों को सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा आने का, जाने का, उनके ठहरने का, भोजन की सारी व्यवस्था उनको वो प्रदर्शनी का पंडाल लगाकर उनको समाधि रहना पड़ी थी, जब समाधि रहना पड़ी थी। एक बार जब उनको महर्षि अष्टावक्र ने बार बार अपनी माँ से पूछा
कि हमारे पिता कहाँ हैं, हमारे पिता कहाँ हैं। तो उनकी माँ ने बताया कि महाराजा जनक। रिपीट करने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं सभी का सादर अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और सामान्य सी बात है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी का एक जो विजन शुरू से रहा है कि समाज के अंतिम व्यक्ति के पास में साधन किस प्रकार से उपलब्ध हों ताकि वह अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता के आधार पर न स्वयं आत्मनिर्भर बन सके, बल्कि वह इस समाज के निर्माण में, इस राष्ट्र के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान कैसे दे सके, इस दृष्टि से उनको क्या संसाधन उपलब्ध कराए ताकि उनकी प्रतिभा का पूरा उपयोग उनके स्वयं के लिए हो सके। और उन हुआ कहते मैं तो जब पहले नहीं चल पाता था तो घर में बैठा रहता था, सोचता रहता था जीवन जो है इसी तरह से कटने वाला है, अपने परिवार के लोगों पे भार बन गया हूँ। लेकिन जब से ये मोटराइज ट्राईसाइकिल मुझे वीरेंद्र भाई साहब ने दी है तब से मैं अपना स्वयं सारा काम करता हूँ। तो कहीं ना कहीं भाई साहब की ये जो कार्यशैली है ये लोगों को आज मजबूत बनाने का, जिनको सशक्त बनाने का काम किया है। भाई साहब मैं अपने विधानसभा की क्षेत्र की ऐसे दिव्यांगजनों की तरफ से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, आपको लाखों धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि वास्तव में अगर कहा जाए तो इनका जनजीवन उच्च बनाने के लिए जो आपने प्रयास किया है, मैं तो आपको इनकी तरफ से ईश्वर की श्रेणी में रखना चाहूँगी। क्योंकि वास्तव में एक जन्म तो माता पिता देते हैं, ईश्वर जन्म देता है, लेकिन आपने यहाँ आके जो इनके जीवन को उच्च बनाया है उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ इस वक्त, क्योंकि अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी की इस योजना को और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और अपने केंद्रीय मंत्री जी, अपने सांसद जी को बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के लिए। आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। चिंता नहीं करने का, अब मैं आमंत्रित करूँगा इसी क्रम में। एक रहीम की बहुत अच्छी वो लाइनें हैं। मैं अभी हमारे इन दिव्यांगों को जो प्रमाण पत्र देते हैं उस टीम के मुखिया मुझे लिख गए हैं, श्री सिविल सर्जन महोदय अहरवाज जी, GL अहरवाज जी डॉक्टर। मैं उनसे भी आग्रह करूँगा मंच पर पधारने का कष्ट करें, आए और मंच पर अपना स्थान लें। आपको छोड़ देता तो ये सब लोग कहते कि एक बहन जी को छोड़ दिया, ये तो बहुत गड़बड़ हो जाता। आज हमारे दिव्यांग बंधुओं के लिए आयोजित इस अभिनव कार्यक्रम में पधारे हुए और जिनके वास्तव में मार्गदर्शन और जिनके सत प्रयत्नों से यह कार्य संभव हो पाया है, ऐसे हमारे इस क्षेत्र के यशस्वी सांसद, केंद्रीय सरकार में भारत सरकार के मंत्री।